This is the story of the haunting exorcisms of Anneliese Michel. हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनालीज मिचेल के एक ऐसे हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बारे में जिसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। और ये केस कोर्ट तक भी गया था, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सब रियल था। और इसी केस से रिलेटेड कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हैं जिसे मैं आप लोगों को आगे वीडियोज़ में सुनाने वाला हूँ। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे तो चिल्स आ गए थे। और इस पर 2005 में एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम द पोजेसन ऑफ एमिली रोज था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग मूवी है। आप लोगों को ये मूवी एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और एनालीज मिचेल का 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया था, और जिससे ये पता लगा था कि एनालीज मिचेल को एक नहीं, दो नहीं, पूरी 6 एंटिटीज ने पोजेस कर रखा था। एनालीज का जन्म वेस्ट जर्मनी के बवेरिया में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था, और इसके परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्पिरिचुअल भी थे। तो एनालीज को स्टार्टिंग से ही चर्च जाने के लिए और होली बुक्स पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाता था। पर एनालीज जैसे जैसे बड़ी होती गई, वह खुद से ही होली बुक्स और डेली चर्च जाने लगी। पर एक दिन एनालीज की जो सिस्टर है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण एनालीज काफ़ी ज़्यादा गुमसुम सी रहने लगती है। पर इस कंडीशन में भी वह डेली चर्च जाया करती थी। फिर आता है सन 1968, फ्रॉम वेयर दीज ऑल थिंग्स गेट स्टार्टेड। 1968 में जब एनालीज 16 साल की थी, तो उसे उसकी लाइफ का सबसे पहला सीजर अटैक आया था। और आने वाले सालों में एनालीज को लगातार सीजर अटैक्स आते रहते हैं। पर 1970 में जब एनालीज को तीसरी बार सीजर अटैक आता है, तो उसको फैमिली को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग उसे हॉस्पिटलाइज्ड करा देते हैं। पर जब डॉक्टर्स एनालीज का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो लोग उसे एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है डेलीटॉन। पर दवाई लेने के बाद भी एनालीज की तबीयत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होते जा रही थी। अब एनालीज बेड पर ही पी कर देती थी और उसी को लिख करती थी। और उसको अब जगह जगह पर डीमोनिक एंटिटीज भी दिखने लगी थी। पर डॉक्टर्स का कहना था कि शायद एनालीज को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, तो वो लोग उसको एक ड्रग देने लगते हैं जिसका नाम है ओलिट। लेकिन इन सभी ड्रग्स को यूज़ करने के बाद भी एनालीज की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। इनफैक्ट वो और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी। 1973 तक अब एनालीज ये कंप्लेन करने लगी थी कि उसके कानों में आवाज़ आती है जो कि उससे ये कहती है कि तू नर्क में सड़ेगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एनालीज यदि रेगुलर दवाइयाँ लेती रहती तो वो ठीक हो जाती। पर एनालीज ने लगातार 5 सालों तक दवाई ली थी, और रेगुलर मेडिसिन का यूज़ करने के बाद एनालीज का अब दवाइयों पर से भरोसा उड़ गया था। हाउएवर आगे जाके उसे हॉली चीज़ों से भी डर लगने लगा। वह क्रॉस के साइंस को नहीं देख पाती थी और हॉली बुक्स को भी नहीं पढ़ पाती थी। फिर वह एक दिन जब उसके दोस्त का घर विजिट करने जाती है, तब वहाँ पर पता चलता है कि एनालीज को डेमोनिक एंटिटीज ने पोजेस कर रखा है, क्योंकि वह वहाँ रखी क्रूसीफिक्स को भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और वहाँ दिया गया होली वाटर भी वह नहीं पी पा रही थी, और वहाँ पर उसके फैमिली प्रीस्ट एजर्ड ऑल्ट भी मौजूद थे। एनालीज को देखने के बाद उन्होंने एक बात बोली थी, वह यह थी। She was unable to enter the shrine. She approached it with the greatest hesitation. She looked at the people who were kneeling it, the area surrounding the little garden, and it seemed to the front again. She had to avert her glance from the picture of Christ. She made it several times to the garden, but could not get past it. She also noted that she could no longer look at medals or pictures of saints. They sparkled so immensely that she could not stand it.
ये सब के बाद एनालिस की फैमिली कन्विंस हो जाती है कि उसकी बेटी डेमोनिक पोजेशन से गुजर रही है, लेकिन प्रीस्ट एनालिस का एग्जॉर्सिज्म करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम एनालिस का मेडिकल ट्रीटमेंट चालू रखो, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और अभी फादर्स को चर्च से परमिशन नहीं मिल रही है। ऐसे में एनालिस की हालत और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। अब वह अपने आप को ही हर्ट करने लगी थी। वह अपने ही यूरिन को चाट लेती थी और दीवार को खाती थी, जिससे उसके कुछ दांत भी टूट गए थे। अब उसने इंसेक्ट्स को खाना भी स्टार्ट कर दिया था और अब उसने एक अजीब सी आवाज़ में गुर्राना चालू कर दिया था और अब वह कहने लगी थी कि अब उसे रियल डीमंस देखने लग गए हैं, जो कि उसके सराउंडिंग्स में रखी चीज़ों को फंसाया करते थे। और फादर ऑल्ट ने एनालिस की ये सारी हरकतें देखते हुए कहा था, Don't look like an epileptic. 1975 में एनालिस फादर ऑल्ट को एक लेटर लिखती है, जिसके अंदर वह लिखती है, I am nothing. Everything about me is vanity. What should I do? I have to improve. You pray for me. वो एक और चीज़ कहती है, कोर्ट, I want to suffer for others, but this is so cruel. सितंबर 1975 जोसेफ ट्रायंगल ने एनालिस के एग्जॉर्सिज्म के लिए परमिशन दे दी और उसका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए फादर अर्नोल्ड रेंज आते हैं। सितंबर 24 फादर रेंज एनालिस का फर्स्ट टाइम एग्जॉर्सिज्म करते हैं और जब उसका एग्जॉर्सिज्म चल रहा था तब इस टाइम पर भी वह मेडिसिन्स यूज़ कर रही थी, पर इससे उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तो उसके पेरेंट्स ने मेडिसिन्स का यूज़ करना बंद कर दिया था, बट एग्जॉर्सिज्म से भी एनालिस को कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। एनालिस का 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, जो 1975 से 1976 तक होता है, 10 महीनों के बीच में। एनालिस का हर वीक में 2 बार एग्जॉर्सिज्म किया जाता था, जो कि 4 घंटे तक चलता था और उन्हीं में से एक एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग आज इंटरनेट पर मौजूद है, जो कि मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ। Dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nee. Das tut mir leid. Jeklece. Nein, Jeklece. Andiamo a Jeklece. Oh, so andiamo a Milano. Ich gehe. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so eine Scheiße? Kind Gottes. Ich hab ein Maul erschlagen. Namen des Vaters. एग्जॉर्सिज्म करने के बाद पता चलता है कि एनालिस की बॉडी में पूरी 6 एंटिटीज होंगी, जिसमें से पहला डेविल लूसीफर था, जो कि क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा डेविल माना जाता है। जूडस एस्कैरियोट, वो डिसिपल जिसने जीसस को बिट्रे किया था। बाइबल के अकॉर्डिंग केन वो पहला इंसान था जिसने अपने भाई एबेल को मारा था। एनालिस ने ये नाम भी मेंशन किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फिगर थी और स्पिरिचुअल पोजेशन से रिलेटेड नहीं था। रोमन एम्परर इसे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्रूअल इविल रूरल के रूप में जाना जाता है। बट इतने सारे एग्जॉर्सिज्म के बाद भी एनालिस को कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी और आगे जाके उसने खाना खाना भी बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उसको भूख नहीं लगती थी, उसका कहना था कि उसके अंदर के जो डेविल्स हैं उसको खाना खाने नहीं देते हैं और उसे मारते भी हैं। फिर आगे मिचेल फैमिली को एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज़ सुनने को मिलती है। जुलाई 1, 1976 को एनालिस की मौत हो जाती है और मरने की वजह माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की कमी थी,
क्योंकि उसने खाना खाना बंद कर दिया था और जब वह मरी थी तो उसका बॉडी वेट सिर्फ 30 kg ही था। एनालिस की मौत के बाद एक बहुत ही बड़ी डिबेट शुरू हो गई। लोगों का सोचना था कि रिलीजियस बिलीफ के चक्कर में एक मासूम लड़की की जान चली गई, पर मिचेल की मॉम का ऐसा मानना नहीं था। उसे लगता था कि एनालिस मिचेल को गॉड ने टच किया है और उसे वर्जिन मैरी भी विजिट करने आया करती थी। फिर कोर्ट उन प्रीस्ट पर 6 महीने की जेल और कुछ फाइन भी लगाती है, पर मिचेल फैमिली पर किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि वो पहले ही बहुत बड़ा लॉस बैरी कर चुके थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।